तो वक्फ बिल होगा पेश, क्या इस पर बढ़ेगा कलेश? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता शमशी आजाद जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्मगुरु गीतांबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत शमशी आजाद जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप भी एक मुसलमान हैं और विपक्ष मुसलमानों के जरिए ये कह रहा है कि अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मेरा बेसिक सवाल आपसे यही है कि ये संशोधन क्यों जरूरी था, क्योंकि अलग अलग बातें कही जा रही हैं इसको लेकर। जी देखिए, बिल जो है कहीं से भी मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के कहीं से भी विरोध में नहीं है। ये सिर्फ इस पर विपक्ष की पार्टियां हैं जो अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती, क्योंकि उनको सत्ता से दूर रहने के बाद जो बेचैनी, जो खलबली लगातार आपने देखा होगा। इसके पहले प्रयागराज का महाकुंभ हो रहा था, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जैसे विपक्ष के सभी बड़ी पार्टियां जो कहीं ना कहीं विरोध कर रही थी। और ये जब महाकुंभ का सफल आयोजन हो गया तो आपने देखा कि विपक्ष ने अपने मुँह पर ताला लगा लिया और उन्होंने माना कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम है कम दिनों में। उसके बाद जब आपने देखा कि वक्फ बिल की बात हुई, और वक्फ बिल की बात अगर की जाए तो इन्हीं के समाज के लोगों ने लगातार उस पर उंगली उठाई कि वक्फ को जो है कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो सरकार ने आपकी रखवाली के लिए, सरकार क्योंकि सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है, तो उसने देखा कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो अल्पसंख्यक समाज के पास है, वक्फ इस वजह से बनाया गया था कि इसमें यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं की मदद की जाए, जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा दिलाई जाए, आश्रय घर बनाए जाए, यतीम खाने बनाए जाए। लेकिन इसके विपरीत मैं चैनल करके कह रहा हूँ कि आपके पैनल में सभी लोग बैठे होंगे, क्या बता सकते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी से किसी बेवा की शादी की गई? क्या बता सकते हैं कि उनके लिए आश्रय दिया गया? क्या बता सकते हैं कि यतीमों की तालीम दी गई? कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये ज़रूर हुआ कि मुतवल्ली जो बने, पैसा देकर बने, जो सरकारी रसूख में थे बने, जो पार्टी का सोर्स लगाकर बने, जो धर्मगुरु के परिवारों से बने, उन्होंने ये किया कि उसको खुर्द बुर्द करने का काम किया, वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और सरकार ये कानून सिर्फ इस वजह से ला रही है कि ये देश की धरोहर को बचा कर रखा जाए। ये जो अमूल धरोहर हमारे नवाब, हमारे पूर्वजों ने हमको दिए, तो उसको बचाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। और ये बिल जो है सरकार के बहुत बड़ा एक मिशन है, उसको पूरा करने के लिए। ठीक है मेजर आशीष, वो कह रहे हैं कि हर अच्छे काम में आप लोगों को नुक्सी नजर आते हैं, विरोध करने की आदत बन गई है विपक्ष की, मूल अधिकारों से भटक गया था वक्फ। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम जब भाजपा करेगी तो हम निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। हम लोग कोई आंख बंद करके विरोध नहीं करते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे आज तक कभी भी आप देखिए कि रेलवे की जो प्रॉपर्टीज थी, आज से पहले, भाजपा से पहले कभी बिकी? आपने कभी सुना था कि रेलवे प्लेटफॉर्म बिके या रेलवे स्टेशन बिके या कोई ट्रेन बिकी? ये भारतीय जनता पार्टी की ही तो नीति है कि जो इतने सालों में अन्य सरकारों ने बनाया था ये उसे बेच रहे हैं। कभी हमने सोचा था कि दिल्ली का लाल किला जो है वो किसी को लीज पे दे दिया जाएगा? वही मोदी जी के जो परम मित्र हैं जिनको सब कुछ दिया जाता है। आपने कभी सोचा था कि एयरपोर्ट जो है वो कभी लीज पे दिए जाएंगे? कभी जो डिफेंस की जमीन है जिसपे फायरिंग रेंज हुआ करती थी वो भी अडानी और बाकी उन लोगों को दे दी जाएगी? ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमारी चिंता उसी को लेकर के है कि ये इस चीजों में भी ऐसा करेंगे कि उसे किसी तरीके से एक्वायर कर सकें। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसको ये एक्वायर करेंगे और फिर अपने मन चाहे। शमशी आजाद जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण चाहती है सरकार। ये शायद मेजर आशीष चतुर्वेदी ने बिल को पढ़ा नहीं है, बिल के जो कानून है उसको पढ़ा नहीं। इसके पहले भी 2 बार जो है इसमें सुधार किया गया, लेकिन इस बार ये है क्योंकि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जो जुटता चला आ रहा है, इसी वजह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश चतुर्वेदी जैसे लोगों को जो है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जैसे लोगों में बेचैनी है कि ये भोले भाले मुसलमानों को जो है कैसे अपनी तरफ ले रहे हैं। होता ये था कि इसके पहले इन्हीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हाथों में हमेशा पत्थर दिया जाता था, हमेशा कभी मस्जिदों से, कभी मदरसों से, कभी जुलूसों से इन लोगों ने हमेशा पत्थरबाजी की। अब 2014 के बाद जब मुसलमानों की आंख खुली कि भाई हमने आज तक इनके साथ रहकर अपना किया क्या है, आज तक हमारा पतन के अलावा कभी विकास नहीं हुआ। इन्होंने अगर हमको 5% भी आरक्षण दिया होता तो कम से कम हमारे भी घर परिवार के लोग IAS होते, IPS होते, बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते, हम भी कहीं ना कहीं रसूखदारों में होते। लेकिन हमारा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए किया गया, सत्ता के लिए किया गया। अब ये जब भारतीय जनता पार्टी की नीति इनको समझ में आई, मोहन भागवत जिससे हमेशा जो है विपक्ष ने डराया कि RSS जो है आपके ऊपर जो दोहरा कानून लागू करेगी, आप
आपको देश के बाहर भेज देगी। हुआ ये कि इसके बरसक ये हुआ कि मोहन भागवत जी ने जब भी कहीं पर सभा की, जब भी कहीं पर रैली की, तो हमेशा मुसलमानों को गले लगाने शोएब सिद्दीकी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्या वाकई में इस बिल के फायदे भी आपको नजर आते हैं, या फिर वाकई में ये जो अधिकार छीनने वाला लग रहा है? हालांकि बीजेपी कह रही है कि इससे हक मिलने वाला है गरीबों को, मुस्लिमों को, क्योंकि अभी तक ट्रस्टियों के हाथों में सब कुछ रहता था, मुल्तवियों के हाथों में रहता था, और उसका आमदनी भी घट रही थी लगातार वक्फ की। शोएब सिद्दीकी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। जी जी बोलिए। जी जी देखिए, सबसे पहले मैं मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आपको, अहले वतन को ईद की दिन की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, वक्फ बिल का जहां तक मामला है, तो आप देखिए एक समुदाय को टारगेट पे किया जा रहा है। अभी शमशी साहब ने कहा कि मुतवल्ली खरीदे जा रहे हैं, तो शमशी साहब बता दे, जब उनके वहां जो उनके वसीम रिजवी साहब जब चेयरमैन थे, तो उन्होंने कितना बड़े बड़े काम कर डाले, किसी को खबर नहीं है। आप देखिए बिल पेश हो रहा है, जाहिर सी बात है जब ये बिल पेश होना था तो आम आवाम से बात करनी चाहिए थी। आज आप बताइए, जैसे लोग कह रहे हैं बेवाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, जो काम मकसद से रखे गए थे वो नहीं हो रहे हैं, तो आप आखिर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी मंजर आम पर कैसे आ गई? जहां नफ्सा नफ्सी का आलम चल रहा है इस दौर में, आपको मुसलमान की मोहब्बत जाग रही है। और वक्त बिल जो पेश होगा, जाहिर सी बात, आप देखिए मैडम कि जो इक़्तिदार में जो पार्टियां मलाई खा रही हैं, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत, उन्हीं के सहयोगी पार्टियों के खिलाफ बात कर रही है। जिस तरह आप कहीं कांग्रेस के खिलाफ बात कर रही है, तो कांग्रेस का मामला जैसे सपा से चल रहा, तो आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए नीतीश कुमार के खिलाफ है, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ है, ममता चलिए अलग है। नहीं, अब तो सहयोगियों के साथ मिल गया ना। शमशी आजाद जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं बिना राय मशवरे के लिए बिल लाया गया। मुसलमानों से बातचीत नहीं की गई। इनका देखिए शोएब सिद्दीकी जी को यही नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो सबसे पहले वसीम रिजवी को हटाया गया, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिन्होंने हमेशा जो धार्मिक उन्माद भड़काने का काम किया, इस वजह से वसीम रिजवी को फौरन हटाया गया। आप वसीम रिजवी के बहुत करीब थे, आप करीबी होंगे, आपके घर परिवार के लोग होंगे, आप हमको दिखला दीजिए भाई, कहीं हमारे चेक करा लीजिए, हमारा फोटो उनके साथ। व्यक्तिगत बातें न करें शोएब भाई, ये संजीदा मुद्दा है। यहाँ पर मजाक करने के बाद आज ये बिल आ रहा है, आप नहीं, आप संजीदा बात नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर व्यक्तिगत। आप बात करिए कि जो बिल जो आ रहा है, क्या जरूरत पड़ी इस बिल को आने की? क्या आप बता सकते हैं कि वह बोर्ड में लूट खसोट नहीं मची हुई है? क्या आप बता सकते हैं कि इन पर जो इमारतें सरकार के अधिग्रहित है, जो इमारतें सरकार जिनको संरक्षित करेंगे, आप चाहे बड़ा देख लीजिए, चाहे गेट देख लीजिए, चाहे काजमैन देख लीजिए, चाहे गार वाली करबला देख लीजिए, नजफ देख लीजिए, इनका रख रखाव देख लीजिए, और जो प्राइवेट है, जो मुतवल्ली पैसा देकर बने, उनके बारे में आप पता कर लीजिए कि वहाँ की जमीनों किस तरीके से बंद किया जा रहा है, किस तरीके से बेचा जा रहा है। तो आप पहले इस पर आप पहले कार्रवाई करिए। नहीं, आप सबसे पहले तो आप ठेकेदार नहीं समाज के, आप ठेकेदार नहीं समाज के, समाज का ठेकेदारी अब खत्म हो चुकी है, समाज की ठेकेदारी अब खत्म हो चुकी है। नहीं, अब समाज का ठेकेदार समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। अब आज का मुसलमान पूरी तरीके से आजाद है, वो जिसको चाहेगा समर्थन करेगा, जिसको चाहेगा विरोध करेगा, और सरकार के साथ कहीं न कहीं आज अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। इसी वजह से मुसलमान जागरूक है आज का, और उत्तर प्रदेश में तो उनको म्यूट कम कराइए, वो जब बोलते हैं कि सुनते नहीं। शमशी मैं सुन लिया, छोटे भाई मेरे सुनिए पहले बात। वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड भी आता है, ठीक है, मैंने व्यक्तिगत आप पे हमला नहीं किया है, मैं कभी व्यक्तिगत हमला करता ही नहीं हूँ, नेशनल चैनल है, मैं अच्छी बात को चाहता हूँ। तो आप जफर फारूकी का नाम क्यों नहीं लिया? आप जफर फारूकी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, जो लगातार 23 सालों से चेयरमैन बने? आप उनका नाम लीजिए ना पहले। तो आप उनको हटाइए, बीजेपी क्यों हटा रही? बीजेपी तो उनको संरक्षण दे रखा है, बिल्कुल हटाया जाएगा। उनको हट नहीं हटाएंगे, सरकार ने उनको दे दिया, सरकार ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है, सरकार ने उनका कार्यकाल देखिए, ये बोर्ड है और चेयरमैन बनाया जाता है। टॉपिक पर ही रहना चाहिए, किसको रखा किसको नहीं रखा, हम इस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बताइए क्या खामियां नजर आती हैं? ये जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, इसमें क्या खामियां हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारे बाप दादाओं ने जो वक्त जमीनें दी थी, वो एक समुदाय को दी थी, उसके रखरखाव भी दी थी। आने वाले वक्तों में ये था कि गरीबों की मदद की जाए, बच्चों की कॉलेजेस बनाया जाए, वगैरह वगैरह। कुछ कमियां नहीं, हकीकत है, मगर मैंने ये हमेशा बात कही कि एक समुदाय को टारगेट रखा गया, संशोधन बिल लाया जा रहा है, उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ औरतों को रखा जाएगा, गैर मुस्लिम को रखा जाएगा। तो आप बताइए कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे मुस्लिम की मुदाखलत उसके अंदर है?
और आप विपक्ष में आप देखिएगा सबसे बड़ा हंगामा होगा। लेकिन शमशी भाई अरे तो संशोधन तो इससे पहले भी बहुत बार हुए हैं। सबसे बड़ी आप बताइए, आप जवाब देखिए, फिर आप जवाब कैसे हिंदू जो है कैसे वक्फ बोर्ड में आ जा रहा है, कैसे धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और रही बात ये कि इनके समाज में न महिलाओं के लिए कुछ हुआ है, न बच्चों के लिए कुछ हुआ है, न मरीजों के लिए इन्होंने कुछ किया है, न इन्होंने रोगियों के लिए कुछ किया है। तो अगर वक्फ बोर्ड ये इसको हॉस्पिटल या फिर वृद्धा आश्रम या विधवा आश्रम या बच्चों के लिए कुछ करता है तो ये तो सरकार का स्वागत करने वाला काम है और इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। इनके यहाँ तो है ना भाई न खाता न भाई, जो मौलाना कह दिए वही सही, जितना मौलाना बोले वही सही हो गया। तो अब इस समय जो वक्फ बोर्ड आ रहा है, इनको जो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें इनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इनके घर की बहन बेटियां और इनके घर के बच्चे, इनके परिवार के लोग सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ वृद्धा आश्रम है, विधवा आश्रम है, बाल सुधार गृह है, तो ऐसा इन लोगों ने कुछ भी नहीं समाज के लिए किया। ठीक है मेजर आशीष, आप तो मुस्लिमों के हक की आवाज उठाते रहे ना, खुद को हिमायती बताते हैं, तो फिर ये तो उनकी अच्छाई के लिए, उनके अच्छे के लिए लाया जा रहा है ना, तो इसमें विरोध किस बात का? फिर आप भी अप्रिशिएट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इनकी मंशा जो जमीनें हैं, पहले तो एक आम साधारण आदमी को ये समझना चाहिए कि वक्फ की जो जमीनें होती हैं वो आती कहां से हैं। जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी वहां डोनेट कर देते हैं यानी दान में दे देते हैं, वही वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार या कोई और उनको दे रहा है या वो जाके कहीं कब्जा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ धारणाएं हैं जो भाजपा द्वारा प्रचालित की जाती हैं। अभी भाजपा के वो कह रहे थे कि हम सबके हितैषी हैं, सबके साथ हैं। इनकी विधायक कह रही हैं कि अस्पतालों में मुसलमानों के वार्ड अलग होने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक का बयान है, जिसके खिलाफ न योगी, न मोदी और न शमशी आजाद ने कुछ नहीं बोला कभी तक। क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला? इतनी बेहूदगी की बात कर रही है कि हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड बना दो, तो इनके लिए वो हो जाना चाहिए कि भाई आप जब अस्पताल में जाएं तो खून भी मांगे तो बोलिए भाई देख लेना इसमें किसी मुसलमान का खून ना चढ़ा देना। अरे आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं मुसलमान नेता ही कि आप लोग वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं मेजर आशीष, नहीं, इसलिए आपको याद आती है बार बार उनकी बात नहीं है। इनके विधायक कह रही हैं, आप बताइए। और मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज गिना दी जो देश की भारतीय जनता पार्टी ने बेचना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग चाइना में जमीन। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। जिसके एवज में इनको फंडिंग मिली, ये भी पता है। मैं यही कह रहा हूं कि आज वह बिल जो लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए, उनके लिए फायदे का बिल है, और कहीं ना कहीं जो उनके बाप दादा अजदाद उनके जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए, आप यहीं पर पता कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप यहीं पर पता कर लीजिए कि जो जमीनें बेची जा रही, जो वक्फ की दुकानें 25-25 लाख 30 लाख में बेची जा रही है, क्या उसका पैसा सरकार में जमा किया जा रहा है? 25,000 रुपए दुकान का किराया लिया जाता है और 200 रुपए 100 रुपए की जो है रसीद कटा के सरकार को दी जाती है, वह बोर्ड में जमा की जाती है। वह बोर्ड में आप अगर देखेंगे तो 3-3 साल से उनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हुई हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि वह बोर्ड सही चल रहा है। हम अगर अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम अगर बिल ला रहे हैं, हम उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले चाहिए विपक्ष को जो उसकी सच्चाई है वो जनता को बताए। उसके बाद जनता फैसला करेगी कि वो सरकार का समर्थन करेगी कि आपका समर्थन करेगी। और सरकार का समर्थन पूरी तरीके से, क्योंकि भाजपा ने कानून लाने के पहले जमीनी सतह पे काम किया। उनके जो अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी है उनसे बात किया, जो उनके धर्म गुरु है उनसे बात किया, वो कह रहे हैं भाई राय ली गई, में जाके कार्यकर्ताओं के द्वारा मौलानाओं से बातचीत की गई, उनके जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत की गई, उसके बाद गुमराह करने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को। का परिवार नहीं है, ये भाजपा है। इतना बड़ा बिल लाने के पहले भाजपा ने उस पर जमीन पर काम किया, तब जाके मजबूती के साथ उसको लोकसभा में आज पेश किया जा रहा है और बाकायदा कमेटी बनाई गई जिसमें अल्पसंख्यक समाज को भी रखा गया। ठीक है, वापस आऊंगी आप सभी के पास। ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुस्लिम समर्थकों ने ये देखिए किस तरीके से आतिशबाजी की है, और ये जो बिल लाया जा रहा है इसके समर्थन में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है, खुशियां मनाई जा रही है। इस बिल को लाए जाने पर लोकसभा में आज ये पेश किया जाना है, इस पर चर्चा भी होगी। मेजर आशीष, मेरा सवाल आपसे इसी खबर पर है। ये तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं ना, ये भी मुस्लिम ही है। ये सब एक प्रायोजित वो है, एक अच्छा, ये प्रायोजित बता दिया आपने? कुछ भी नहीं है ये। हाँ। ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। शमशी आजाद जी कहां से ले आए आप ये तस्वीर बनाकर, टोपी लगाकर ऐसे लोगों को? इनकी सरकार आने पे 14% टैक्स था, आज 28% है, दुगना कर दिया। सारे टैक्स इनने दुगने कर दिए, तो कौन खुश होगा? ये अपने ही कुछ ऐसे शमशी आजाद जैसे जो पेड वर्कर होते हैं, वो जो घोटाला करके कमाए बैठे होते हैं, वही इनका गुणगान कर रहे होते हैं। पब्लिक तो बिल्कुल त्रस्त है इन लोगों से, नौकरियां है नहीं, सारे टैक्स दुगने हो गए।
तो कौन खुश होगा? कौन? शमशी आजाद जी, शमशी आजाद जी, ये जो भोपाल की तस्वीरें दिख रही हैं, इनकी बातों से कैसे खुश हो सकता है? मुझे ये बता दीजिए, संभव ही नहीं है। ठीक है। साध्वी गीतांबा ये भी वही मुसलमान है जो कि इसी देश में रहते हैं। यहाँ पर हर धर्म का सम्मान होता है, और ये जो मुसलमान बताए जा रहे हैं ये फेक बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी प्रायोजित है। और शोएब सिद्दीकी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शोएब सिद्दीकी, क्योंकि बीजेपी बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अभी तक जो अवैध कब्जे किए गए वक्फ की प्रॉपर्टी पर, उस पर हम प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को उनका हक मिल सकेगा, बच्चों को उनका हक मिल सकेगा, इंस्टीट्यूशंस में जो हक है वो बढ़ जाएगा। देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ मैडम, देखिए जब आप मुझे बोलने देती हैं या आशीष मेजर साहब बोलते हैं तो आप म्यूट कर देती हैं, और भाजपा के प्रवक्ता को पूरा मौका देती हैं, और सबको मौके देती हूँ सर, नहीं है। गलत है। देखिए देखिए अगर देखिए आप, जब मैं बोल रहा हूँ, मेजर साहब बोल रहे हैं, तो आप उनको बोलने देती है, हम लोग म्यूट कर देती है बोलने में, और शमशेर पूरा बोलते हैं। आप पूरी बात सुनेंगी तब क्लियर बात हो जाएगी। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि जल्दी से 30 सेकंड्स में जल्दी। हाँ जी, काट कर दुआ मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आप बताइए। बिल्कुल, संसद में सियासी संग्राम का दिन है, लोकसभा में बिल पेश किया जाना है और 12 बजे ये बिल पेश होगा। फिलहाल इस पर सियासी संग्राम लगातार दिख रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही फिलहाल